जय भीम दोस्तों। दोस्तों, एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है भीमा कोरेगांव पर। आपने उसके ट्रेलर भी देखा होगा। उसके बारे में काफ़ी हो सकता है जानते हो, और ना भी जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं उसके संबंध में एक विस्तृत वीडियो में लेकर के आया हूँ और इसके बारे में पूरी मैं जानकारी दूंगा। तो इसके साथ आप बने रहिए। भारत का इतिहास ब्राह्मणवाद और बहुजनवाद के संघर्ष का है। हालांकि कुछ इतिहासकारों द्वारा बहुजनों के संघर्ष को तोड़ने और कमजोर करने के चतुर प्रयास किए गए थे, लेकिन भीमा कोरेगांव की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशों को पीछे ढकेलती है। युद्ध का जो इतिहास है वो अलग ही है दोस्तों। जब पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली तो उन्होंने मनुस्मृति के सामाजिक नियमों को लागू किया। एक ऐसा पाठ जो फरमानों से बड़ा भरा हुआ था, जो शूद्रों और अछूतों के प्रति मानवीय व्यवहार को प्रतिबंधित करता था। नियम किसी भी इंसान के पालन के लिए काफी क्रूर थे, लेकिन जिस दंड मुक्ति के साथ उन्हें लगाया गया था वह निर्मम अधीनता और उत्पीड़न को दर्शा रहे थे। उन्होंने शूद्रों के खिलाफ अमानवीय नियम शामिल थे। अछूतों को अपनी पीठ पर झाड़ू लेकर चलना पड़ता था, ताकि जब वे शहर में प्रवेश करें तो उनके पैरों के निशान साथ साथ साफ करते जाएं, जिससे बाकी लोग वहां से निकल सकें। उन्हें अपने थूक को इकट्ठा करने के लिए और उसे जमीन पर गिरने और उससे जमीन गंदी होने से रोकने के लिए अपने गले में एक बर्तन टांग कर ले जाने के लिए मजबूर किया जाता था। अपने पास शस्त्र रखना और शिक्षा ग्रहण करना पूर्णतया वर्जित था। उन्होंने शूद्रों पर पहले कुछ प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन जो नियम उनने अब लगाए थे वो बहुत कठोर थे और असहनीय थे। जो उनका पालन करने को तैयार नहीं थे उन्हें मार दिया गया। पुणे के पास खड़की के युद्ध में पेशवा पहले ही हार चुके थे। हालांकि अपना जीवन खो देने के डर से पेशवा सतारा भाग गए, जबकि पुणे को कर्नल चार्ल्स बार्टन बूरने के अधीन रखा गया था। यह तब था जब पेशवाओं ने पुणे में फिर से प्रवेश करने का प्रयास किया था। भीमा नदी के पास कोरेगांव की लड़ाई हुई और पहले से ही दुर्बल जो पेशवा थे वो उस लड़ाई में निर्णायक रूप से हार गए। अंतिम उपाय के रूप में लड़ाई ही एक रास्ता बचा था। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के से पहले महाराव ने पेशवाओं से संपर्क किया और प्रतिबंधों को हटाने की पेशकश की थी। हालांकि पेशवा इस बात पर अड़े थे कि वे इसमें कुछ नहीं करेंगे और अपने उन्होंने प्रतिबंधों को हटाने से इनकार कर दिया था। अंत में अछूतों ने क्रूर नियमों के खिलाफ लड़ने की ठान ली थी। 1 जनवरी 1818 को जब दुनिया नया साल मना रही थी, तब ब्रिटिश लाइट इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक 28,000 पेशवाओं की शक्तिशाली सेना का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे, जिनमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे। महार ब्रिटिश मूल निवासी सेना का ही हिस्सा थे। उनका नेतृत्व कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन कर रहे थे और उनके साथ 300 घुड़सवार थे। जबकि महार ब्रिटिश सेना में अधिक गिनती में थे, तो वही सेना में मराठा, राजपूत, मुस्लिम और यहूदी भी कम संख्या में शामिल थे। यह लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का हिस्सा थी और अंत में पेशवा साम्राज्य का अंत साबित हुई। महारों ने बिना खाना खाए और पानी पिए 12 घंटे तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शक्तिशाली पेशवाओं को कुचल कर रख दिया। शायद अपमान और अधीनता की टीस इतनी भारी थी कि भूख और सूखे गले की पीड़ा भी इसको प्रभावित नहीं कर सकती थी। महार अपने दमनकारी शासकों की सेना को पूरी तरह पराजित करने में सक्षम हुए थे। ब्रिटिश सेना के कमांडरों में से एक जनरल स्मिथ ने अपनी जो आधिकारिक रिपोर्ट है उसमें लिखा है, कोरेगांव की लड़ाई किसी भी सेना द्वारा हासिल किए गए सबसे शानदार मामलों में से एक थी, जिसमें यूरोपीय और मूल निवासी सैनिकों ने सबसे महान भक्ति और सबसे अधिक बहादुरी का प्रदर्शन किया था। बिना भूख और प्यास के बारे में सोचे हुए जीतने तक डटे रहे थे। इस जीत के बाद कई तरह की बातें बनाई गई, जैसे कि महार ब्रिटिश पक्ष से लड़ रहे थे और ब्रिटिश सेना का एक छोटा सा हिस्सा थे, जिसमें मुख्य रूप से यूरोपीय सैनिक शामिल थे। ऐसे दावों को खारिज करते हुए मणिपाल सेंटर ऑफ ह्यूमैनिटीज के प्रबोधन पोल कहते हैं, इस तथ्य में सच्चाई का एक तत्व है कि सेना का नेतृत्व कंपनी के अधिकारी कर रहे थे जो ब्रिटिश थे, लेकिन उनके पक्ष में मुख्य रूप से महार सैनिक शामिल थे। उन्होंने आगे बताया कि ब्रिटिश पक्ष बेहतर उपकरणों और कौशल से लैस था, लेकिन पेशवाओं की सेना कुप्रबंधित थी। नतीजतन ये हुआ कि बेहतर संगठित और सशस्त्र ब्रिटिश सेना से लड़ने में सक्षम नहीं थे।
इस धारणा को खारिज करना महत्वपूर्ण है कि महाराणा का योगदान कम था और उत्पीड़न के सामने उनकी अपार बहादुरी, कौशल और जज्बे को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना के ने ग्रेनेडियर्स को ब्रिटिश नेटिव इन्फेंट्री की पहली रेजिमेंट की दूसरी बटालियन से नवाजा था। 1851 में अंग्रेजों द्वारा युद्ध के दौरान शहीद हुए 22 महार सैनिकों की याद में एक स्मारक भी बनवाया था, जो आज भी महारों की बहादुरी की और वीरता को दर्शाता है। हाल में 2019 में स्तंभ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की गई। भीमा कोरेगांव की साइट हालांकि पुणे शहर से थोड़ी सी दूर पर है, दमनकारी पेशवा शासन के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सैनिकों की स्मृति को बनाए रखने और योगदान को याद रखने में सहायक रही है। शिवराम जाम्बा कांबले एक लेखक हैं और वो पास के गांव के कार्यकर्ता ने उन्हें सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि इस स्थल को भुलाया न जाए। यह उनके द्वारा आयोजित एक बैठक में था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार 1 जनवरी 1927 को युद्ध की वर्षगांठ पर उस स्थान पर आए थे। अंबेडकर ने हर साल इस स्थल का दौरा किया और दलितों से समान साहस और देश से ब्राह्मणवाद को समाप्त करने का संकल्प दिलाया था। तो ये थी दोस्तों भीमा कोरेगांव की लड़ाई की दास्तान। कैसी लगी आपको बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम।